वो पहला मददगार, पहला सहाबी, कहो जरा सुभान अल्लाह। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा के थे एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर। कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। वही सानी यसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। जो कहता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उसको सिद्दीक माने ना माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। पूरी उम्मत के लिए हुजूर से मोहब्बत का नमूना है अबू बकर। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर अबू बकर सच्चा नहीं तो फिर दुनिया पे सच आया ही नहीं। बोलो न बोलो न बोलो न बोलो न। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो फिर बताओ तो सही मोमिन कहते किसे हैं? मोमिन होता कौन है? प्यारे आका मेराज से तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील को कहते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जब जाके बताऊंगा कि मैं यूं गया था, मानेगा कौन? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, यूं सामने बैठे हैं जनाबे अबू बकर, प्यारे आका के सामने दो जानू बैठे। प्यारे आका तशरीफ फरमा है, जनाबे अबू बकर बैठे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर, तो वो जो मेरी जानिब है सबकी, अबू बकर जिब्रील आए थे। यूं निगाहें झुकाई हुई हैं जनाबे अबू बकर ने, और निगाहें झुकाए हुए कहते हैं सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, सदक़त या रसूलल्लाह। जन्नत से अनवारात लाए थे जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़त या रसूलल्लाह। मुझे बर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूलल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, सदक़त या रसूलल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूलल्लाह। बर्राक चली, सदक़त या रसूलल्लाह। पहला आसमान, सदक़त या रसूलल्लाह। चौथा आसमान, सदक़त या रसूलल्लाह। सातवां आसमान, सदक़त या रसूलल्लाह। सिदरा पे पहुँचे, सदक़त या रसूलल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूलल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदक़त। एक जुमले पर भी अबू बकर ने यह नहीं कहा अच्छा। गल सुनो, मेरे जुमले खुश के बंदे हंसते नहीं, जरा मुस्कुरा के कहो सुभान। एक जुमले पर भी अबू बकर ने यह नहीं कहा अच्छा। ये अच्छा दा मतलब यह होंदा है भी गल ते औखी है, चलो तुसी कहंदे हो ते मान लेना। अच्छा नहीं, सदक़त या रसूलल्लाह, सदक़त या रसूलल्लाह, सदक़त या रसूलल्लाह। अर्शों पे पहुंचाया गया, सदक़त या रसूलल्लाह। मैंने जन्नत को देखा, सदक़त या रसूलल्लाह। तेरा महल देखा, सदक़त या रसूलल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सदक़त या रसूल। जब सारी बात हो चुकी, प्यारे आका मुकम्मल फरमा चुके बात, यूं सामने बैठे अबू बकर। अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब जुमला सुनिएगा, लुत्फ आएगा आपको। अशहदु अन्नका नबी, आमने सामने बैठे, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अशहदु, जब प्यारे आका ने सुना कि अबू बकर कह रहे हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का।
जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुस्तफा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, यूं ही सिद्दीक उसको सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। अल्लाह थकते नहीं गए हो? जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह। क्या कहने जनाबे अबू बकर के। आका फरमाते लो कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन सिवल्लाह लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। मैं अगर अल्लाह के अलावा दुनिया में अपने खलील होने का कुछ दावा करूं तो वो अबू बकर। अल्लाह ने खलील बनाया इब्राहीम को, इब्राहीम को अपना खलील बनाया। और आका फरमाते मैं अगर कहूं कि दुनिया में मेरा खलील तो वो अबू बकर है। इब्राहीम आप खलील बनाए गए। फरमाया हां, जान दी है, आग के हवाले की है, माल दिया है, मेहमानों के सामने पेश किया है रब की राह में, औलाद पेश की है, इस्माइल को छुरी के नीचे लिटाया है। अबू बकर आप खलील हैं मुस्तफा के। वहां हजरत इब्राहीम ने जान पेश की है। तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। हजरत इब्राहीम ने जान पेश की है। जब डालने लगे आग में तो नमरूदियों ने एक झूला बनाया, एक पंगूड़ा बनाया। आग मील हा मील तक जल रही है, पंगूड़ा बनाया जाए ताकि इब्राहीम आग के दरमियान में जाके गिरे। पंगूड़ा झुलाया गया, कपड़े उतार दिए गए हजरत इब्राहीम के, पगड़ी उतार दी गई हजरत इब्राहीम की। झूला ऐन शबाब पर है, पंगूड़ा ऐन शबाब पर है। हवा का झोंका आया, आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं जिब्रील। क्यों आए हो? आपको आग में डालने लगे हैं। फिर आप हुक्म दें, मैं आग को अपने परों पे उठा के नमरूदियों पे दे मारूं। हजरत इब्राहीम खामोश। दूसरा झोंका, अस्सलामु अलैकुम इब्राहीम खलीलुल्लाह। आप कौन? मैं मीकाईल। आपको आग में डालने लगे हैं, आप हुक्म करें, मैं मी बरसा के आग ठंडी कर दूं। तीसरा झोंका, आप कौन? मैं इसराफील। आप हुक्म करें, मैं सूर फूंक के आग बुझा दूं। हजरत इब्राहीम खामोश। हजरत इब्राहीम पूछते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, अपनी मर्जी से आए हो? फरिश्तों अपनी मर्जी से आए हो या रब ने भेजा है? फरिश्ते कहते हैं आए अपनी मर्जी से हैं, उससे पूछ कर आए हैं। तो हजरत इब्राहीम फरमाते हैं फिर पीछे हट जाओ, आज मैं जानूं, मेरा रब जाने, आज आग में जाने वाला इब्राहीम खलील जाने या उसे बचाने वाला रब्बे जलील जाने। पीछे 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 हट जाओ। तवज्जो, सबकी तवज्जो है मेरी जानिब। पीछे हट जाओ। प्यारे आका ने जब बैतुल्ला में ऐलान किया ला इलाहा, मुशरिक दौड़े मारने के लिए, दौड़े। अकेले हैं प्यारे आका। पहुंचे वहां पे जनाबे अबू बकर, यूं ढाल बन के खड़ा हो गया अबू बकर। सारे वार अपने वजूद पे बर्दाश्त किए। और जालिमा, उस अबू बकर के ईमान पे बहस करते हो जो पहला मददगार है मेरे आका का। अबू बकर मोमिन नहीं तो बता तो सही ईमान कहते किसे हैं? यूं ढाल बन के सारे वार अपने वजूद। उन जालिमों ने प्यारे आका को छोड़ दिया, अबू बकर को पकड़ लिया। इतना मारा, इतना मारा, लहूलुहान हो गए, बेहोश हो गए। बाप उठा के घर ले आया, यूं पंखा भी झुला रहे हैं, पांव की तलियों पे मालिश भी कर रहे हैं। अब्बा भी है, अम्मा भी है। जुमला याद रखिए, काजी ने आपको सुनाया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया फरिश्तों पीछे हट जाओ, फरिश्तों पीछे हट जाओ, मैं जानूं, मेरा रब जाने।
खलील जाने, रब्बे जलील जाने, पीछे हट जाओ। यहां जैसे ही अबू बकर को होश आया, मां दूध का प्याला लेके खड़ी है, बाप शहद लेके खड़ा है और साथी मरहम पट्टी लेके खड़े हैं। हजरत अबू बकर को होश आया और कहते हैं पीछे हट जाओ, मुझे महबूब के पास जाने दो। उस अबू बकर की बात करते, वो कैसा अबू बकर, कैसा है अबू बकर जिसने तन मन धन आका पे लुटाया है। इसीलिए तो हजरत अली से सवाल करने वाले ने सवाल किया था। हजरत अली से एक साहब ने सवाल किया, और मैं कहा करता हूं कि बाज सवाल शरारत के लिए होते, मालूमात के लिए नहीं होते। उसने शरारत के तौर पे सवाल किया, अली उल मुर्तदा जी ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा, उसके ज़हन में यह था, हजरत अली फरमाएंगे उम्मत में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, इसलिए कि प्यारे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। तो जब हजरत अली फरमाएंगे उम्मत में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि खिलाफत आपका हक था। उसके ज़हन में शरारत थी। हजरत अली जवाब देते हैं उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर। उसने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? ज़हन में ये था, हजरत अली जवाब देंगे मरहब को सर तन से जुदा किया है, मैं बहादुर। अमर बिन अब्द वद का सर तन से जुदा किया, मैं बहादुर। हजरत अली जवाब देते हैं उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। उसने कहा जी वो कैसे? हजरत अली फरमाते हैं मैं तो उस वक्त छोटा था, मैं तो उस वक्त बच्चा था जब तमाम मुशरिकीन एक तरफ थे, प्यारे आका अकेले थे, और अबू बकर ही तो बहादुर था जो ढाल बन के अपना वजूद पेश करता है। उसने तीसरा सवाल किया, अली उल मुर्तदा जी ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा, ज़हन में ये था। हजरत अली जवाब देंगे एक दिन रोजा रखा मिस्कीन आ गया था, फिर रोजा रखा कैदी आ गया था, फिर रोजा रखा मुसाफिर आ गया था, अल्लाह ने वही भेज दी थी। तो सखावत का अंदाज तो कुरान ने बता दिया हजरत अली की। तो हजरत अली फरमाएंगे उम्मत में सबसे बड़ा सखी मैं हूं। हजरत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा सखी अबू बकर। कहा जी वो कैसे? हजरत अली फरमाते हैं तुझे तबूक का मंजर याद नहीं? मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, आप इबादत समझ के सुने। वो प्यारे आका ने सहाबी को देखा ना कि रोशनदान रखा है, क्यों? हवा आएगी रोशनी आएगी। फरमाया कहो अजान की आवाज आएगी, हवा तो फिर भी आनी है, ये कानों की लज्जत तो फिर भी आनी है। नियत कर ले सवाब की, मैं भी और आप भी सवाब मिलेगा, लज्जत तो आनी है इंशाअल्लाह। तवज्जो है दोस्तों। हजरत अबू बकर फरमाते हैं पीछे हट जाओ। चैन तब किया, बाप कहता रहा, जिसकी वजह से उस वक्त तक अबू कुहाफा मुसलमान नहीं थे, बाप कहता रहा, जिसकी वजह से मार खाई है, लहूलुहान हुआ है, फिर उसी का ख्याल है, फिर उसी का ध्यान है, लेकिन पहुंचे सीधा प्यारे आका के दरवाजे पर। वो है अबू बकर। क्या कहने उस अबू बकर के, वो पहला मददगार, पहला सहाबी। हाय हाय, वो पहला मददगार, पहला। प्यारे आका ने जब फारान की चोटी पे ऐलान तौहीद किया, उस मजमे में भी अबू बकर नहीं था। अबू बकर कपड़े के ताजर थे, कपड़ा खरीदने के लिए गए हुए हैं। जब प्यारे आका ने पहला ऐलान किया, कुछ दिनों के बाद वापस पलटे। हजरत खतीजा का भांजा हकीम बिन हजाम वो दौड़ता हुआ आया। हजरत अबू बकर अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, कपड़ा है, गाहक आए हुए हैं छोटे छोटे डेरों से, कबीलों से कपड़ा खरीदने के लिए। हजरत अबू बकर अपनी दुकान सजा के बैठे हैं, ये कितने का, ये इतने का, भाव ताव हो रहा है। हकीम बिन हजाम दौड़ता हुआ आया।
और आके कहता है अबू बकर तू अगले दिनों यहां नहीं था, यहां एक बड़ा अजब वाकया हुआ। क्या हुआ? वो मेरा खालू है ना, अच्छा तुझे यूं बताता हूं, वो जो तेरा यार है ना, वो जो तेरा, अब मैं इस इधर शुरू हो जाऊंगा तो ये और लंबी कहानी हो जाएगी कि यारी है कब से, यारी है कब से। प्यारे आका की उम्र है 12 बरस। 12 बरस। हजरत अबू बकर की उम्र है 10 बरस। हजरत प्यारे आका की उम्र मुबारक है 12 बरस। हजरत अबू बकर की उम्र है 10 बरस। और प्यारे आका अबू तालब चचा के पास है, चचा की कफालत में है। अबू तालब को कहीं सफर पे जाना है। अबू तालब कहते हैं मैं सफर पे जा रहा हूं। प्यारे आका आके कहते हैं चचा मैं घर में अकेला, न भाई न बहन कोई भी नहीं, न माँ न बाप, मैं अकेला, कहीं उकता न जाऊं, इजाजत हो तो मैं भी साथ चलूं। ठीक है आ जाओ। तैयारी की। थोड़ी देर के बाद फिर आके कहा चचा मैं अकेला हूं, आपके साथ कुरैशी हैं, हाशमी हैं, आप बड़े बातें कर रहे होंगे, इजाजत हो तो यार को साथ ले लो। कौन? अबू कुहाफा का बेटा अब्दुल्ला, ले लो। उस सफर में अबू बकर साथ थे। हाय हाय हाय। वो जब एक जगह पे काफिला रुका और राहिब ने पहचान लिया, राहिब ने कहा सुबह आपकी दावत है सब काफिले वालों की। काफिले वाले प्यारे आका को उधर ही छोड़ के आ गए दावत के लिए कि आप यहां ऊंटों की रखवाली करें। जब सभी राहब के पास पहुंच गए, राहब कहता है वो बच्चा कहां है? उसे तो हम ऊंटों की रखवाली के लिए छोड़ आए। तो मैं अपनी जबान च फिर कहना राहब ने क्या होएगा, तो फिर तुहानू बुलाया किन्ने? जाओ उसे लेकर आओ। ले आप प्यारे आका को भी लिया। 12 बरस। अबू बकर साथ हैं 10 बरस। ये यारी उस वक्त की है, आज की नहीं। हाय हाय हाय, उस वक्त की यारी है ये। यहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे हैं तो प्यारे ये सभी काफिला दरख्त के नीचे बैठा है साए में। प्यारे आका उस जगह आके बैठ गए जहां दरख्त का साया नहीं था। मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदरवी लिखते हैं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल रहा हूं। दरख्त ने भी किया, मौला मनु थोड़ी जी हरकत दी इजाजत दे, मैं उधर होवां जरा तेरा महबूब बैठे है। मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदरवी लिखते हैं, दरख्त ने हरकत करके साया इधर से उठाकर प्यारे आका के ऊपर कर दिया। और अबू बकर उस वक्त भी, उस सफर में भी प्यारे आका के साथ है। अबू बकर वो हैं, हजरत अली फरमाते हैं तू मुझसे सवाल करता है कि सखी कौन है, तुझे पता नहीं? ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब हजरत उमर की ख्वाहिश थी मैं आज बढ़ जाऊंगा, मैं आज बढ़ जाऊंगा, और ये ख्वाहिश यूं ही नहीं थी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का सामान ज्यादा था। हजरत उमर के ज़हन में ये था, आका पूछेंगे उमर कितना लाया, तो मैं कहूंगा या रसूलल्लाह मैं इतना लाया। और जब अबू बकर से पूछेंगे अबू बकर तू कितना लाया, अबू बकर कहेगा मैं इतना सा लाया, तो मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन प्यारे आका के सवाल ने कैफियत को बदल दिया। प्यारे आका ये नहीं पूछते उमर कितना लाया, प्यारे आका पूछते उमर जी या रसूलल्लाह ले आया? ले आया। घर में क्या छोड़ा? अर्ज किया आधा। आधा ले आया, आधा घर में छोड़ आया। अबू बकर तू भी ले आया? जी ले आया। घर में क्या छोड़ा? अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। टाट का लिबास पहना, बबौल की करके कांटे बतौरे बटन के लगाए, हुजूर की महफिल की तरफ चले। अभी अबू बकर नहीं पहुंचे कि जिब्रील अमीन पहले पहुंच गए। और प्यारे आका ने देखा जिब्रील ने टाट का लिबास पहना है।
टाट का लिबास। प्यारे आका पूछते हैं जिब्रील खैरियत है? टाट का लिबास पहन रखा है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं जिब्रील ने अर्ज किया या रसूलल्लाह जरा ऊपर देखें। प्यारे आका ने ऊपर देखा, अल्लाह ने पर्दे हटाए, महबूब को दिखाया, तमाम मलाइका ने टाट का लिबास पहन रखा। प्यारे आका ने फिर नीचे देखा और पूछा क्या माजरा है? जिब्रील कहते हैं आज अबू बकर ने टाट पहना है, रब को अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों टाट पहनो। कहो यारा सुभान अल्लाह, हाय हाय, टाट पहनो, टाट पहनो। अबू बकर ने टाट पहना है। प्यारे आका फरमाते अबू बकर ये जिब्रील आया है, तेरी तरफ से रब का सलाम लाया है। और जिब्रील कह रहे हैं कि रब ने कहा है महबूब अबू बकर से पूछिए, अबू बकर कल तू मक्के का बहुत बड़ा ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था, आज तेरे बदन पे ढंग का लिबास भी नहीं है, मैं रब से राजी है, मैं रब से खुश है। अबू बकर की चीख निकल गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कहिए अबू बकर के बदन पे जो लिबास है उसके टुकड़े हुए हैं, अगर अबू बकर के बदन के टुकड़े हो जाए अबू बकर तब भी अपने मौला से राजी है। तवज्जो है, खलील इब्राहिम ने जान भी पेश की, माल भी पेश किया, औलाद इस्माइल को रखा छुरी के नीचे। खलील है ना रब का। और यहां पर हालत यह है कि प्यारे आका जब हिजरत की रात दरवाजे पे दस्तक देते हैं, इधर दस्तक दी उधर दरवाजा खुल गया। मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज़ किया करता हूं, अबू बकर पूछा तो होता मन दक्कल बाप दरवाजे पर कौन है, कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। अबू बकर कहते हैं कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक न समझे तो फिर कौन समझे। चलना चलना है जी, चलिए। घर में अस्मा को कह के कहते खाना पहुंचाना है। इधर जब पहुंचे अबू जहल और उसके साथी, जहां प्यारे आका हजरत अली को सुला के आए हैं। क्या कहने हजरत अली के कि मेरे आका के बिस्तर पे सोए हैं। और मेरे अकीदे का हुस्न देखो, अकाबिरी ने उलमाए देवबंद पे उंगलियां उठाने वालों, अगर गैर जानिबदारी से मुताला करो उलमाए देवबंद के अकीदे का, तो आपको ये वाज़े हो जाएगा कि अमन वाला अकीदा और हकीकी इस्लाम वाला अकीदा है तो इसी तबके का है। तुसी बोलो या ना बोलो, मैं तो बोल रहा ना जी। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, वो भी मेरा ईमान है आका ने जिसे बिस्तर पर सुलाया है, और वो भी मेरा ईमान है आका ने जिसकी गोद को बिस्तर बनाया है। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, अली भी मेरा ईमान है, अबू बकर भी मेरा ईमान है। जिस तरह अली हमारे सर का ताज है, उसी तरह जनाबे अबू बकर हमारे सर का ताज है। अस्मा को कह के आए हैं प्यारे अबू बकर कि अस्मा बेटा गार में खाना पहुंचाना है। ये जब ढूंढने पे आए तो पहुंचे और ये समझा कि बिस्तर पर प्यारे आका हैं। जब उठाया तो जनाबे अली थे। कौन थे? पूछा अली से, नबी कहां हैं? कहा वो तो चले गए। कहां गए? जहां जाना था। कहां जाना था? जहां गए। जब यहां दाल नहीं गली तो पहुंचे अबू बकर के घर। तलाश नबी की है, पहुंचे अबू बकर के घर हैं। इतनी बात उस वक्त के काफरों को भी पता थी, नबी वहां होगा जहां सिद्दीक होगा। ढूंढ नबी को रहे हैं, पहुंचे अबू बकर के घर हैं। दस्तक दी, अस्मा बाहर निकली। कहां है तेरा बाप? पता है ना तुझे तेरा बाप कहां है? अब अस्मा कहती हां पता है। बता। नहीं बताती।
जोर का तमाचा मारा। अबू जहल ने अस्मा के चेहरे पर एक तरफ से तमाचा लगा, दूसरी तरफ से दीवार लगी, नोकीली दीवार पत्थरों वाली, बाली दीवार में अटकी, नीचे गिरी अस्मा, कान से खून आया, एक तरफ से थप्पड़ का निशान, कनपट्टी नीचे जाके लगी, कनपट्टी से खून आया, वो चला गया। अस्मा अंदर आई, चूल्हे से राख ली, पट्टी रखी, गार में खाना पहुंचाने के लिए गार में पहुंची। अबू बकर बाहर तशरीफ लाए, देखते हैं अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ का निशान है, अस्मा की कनपट्टी से खून आ रहा है, आंख में आंसू है। अस्मा बेटा क्या हुआ? अबू जहल आया था बाबा, फिर कहता था बता तेरा बाप कहाँ है, फिर मैंने कहा मुझे पता है, फिर उसने मुझे मारा, फिर उसने मुझे मारा। वाह अबू बकर, मैं सारी कायनात की अदाओं को तेरी अदा पे कुर्बान कर दूं, मैं सारी कायनात की वफाओं को तेरी वफा पे कुर्बान कर दूं, मैं सारी कायनात की दोस्तियों को तेरी दोस्ती पे कुर्बान कर दूं, मैं सारी कायनात की यारियों को तेरी यारी पे कुर्बान कर दूं। अबू बकर कहते हैं बेटा इन आंसुओं को छोड़, इन थप्पड़ों को छोड़, इन तकलीफों को छोड़, मुझे ये बता, उसने जो तुझसे पूछा तुझने कहा मुझे पता है, फिर उसने तुझे मारा कि बता, तूने बताया तो नहीं, तूने बताया तो नहीं। अस्मा कहती है बाबा मैं अगर बता देती मुझे सिद्दीक की बेटी कौन कहता। वहां हजरत इब्राहिम खलील हैं रब के, तो बेटा है छुरी के नीचे। वहां यहां पर अबू बकर खलील है मेरे आका के, तो औलाद कुर्बानियां पेश कर रही है। रब इनाम देने पे आया, अल्लाह इनाम देने पे आया। इब्राहिम खलील है, क्या इनाम देंगे अल्लाह? अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जाइलों का लिन्नास इमामा। मजा तो ता है ना कि मैं एक दी बात करा तो दूजे ते तुसी खुद पहुंचो। अल्लाह इनाम देने पे आया अपने इब्राहिम को, फरमाया इन्नी जाइलों का लिन्नास इमामा, इमाम बनाया हजरत इब्राहिम को। और प्यारे आका इनाम देने पे आया अबू बकर को, तो फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन नास। सुभान अल्लाह, फिर जरा अकीदत से कह दो सुभान अल्लाह। एक शेर आप सुनते हो हर खतीब से, और जिस मसलक का भी कोई खतीब है आप उससे सुनते हो, नात खानों से सुनते हो, प्यारे आका की मिदहत में, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ल आइबिन। या रसूल अल्लाह, हज़रत हसन का शेर है, या रसूल अल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। हाय हाय, इतना बड़ा मजमा, और सुभान अल्लाह मुझे ऐसे खींचनी पड़ रही है, यकीन जाना। या रसूलुल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। या रसूलुल्लाह आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। या रसूलुल्लाह आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। या रसूलुल्लाह आपके करीब गंदगी, बोलो बोलो, आपके करीब गंदगी नहीं आ सकती। या रसूलुल्लाह आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। काजी कह रहा है गंदी मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है, मेरे आका के जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बदबू का आना ऐब है, मेरे आका के जिस्म का पसीना बदबू नहीं खुशबूदार था। मैं खामोशी जुमला देना नहीं, मेरे आका का पसीना बदबूदार नहीं खुशबूदार था, खुशबूदार था। मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है, मेरे आका के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बू का आना ऐब है, मेरे आका के जिस्म से पसीने से बदबू नहीं खुशबू आया करती थी। चकवाल वाले चुप रहे, तेरी मर्जी, बोल तेरी मर्जी, राजी रहे तेरी मर्जी, नाराज हो तेरी मर्जी, जे मर्जी है इस जुमले के साथ सलूक कर। काजी अपना माफिज ज़मीर तेरे सामने पेश कर रहा है। मेरे आका को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया, हर गंदगी से पाक पैदा किया। अगर अबू बकर उमर में ऐब होता, मेरे आका के रोजे में कैसे सो सकते थे?
कैसे सो सकते हैं? वो अबू बकर जो आज भी आका के सीने के साथ लग के सो रहा है, आज भी आका के सीने के साथ लग के सो रहा है। क्यों नहीं मना किया जनाबे अली ने कि नहीं दफन होने दूंगा? ओ बोलो, क्यों नहीं मना किया हजरत अली ने? क्यों तलवार लेके नहीं खड़े हो गए दरवाजे पर? नहीं दफन होने दूंगा। बुज़दिल समझते हो अली को? मौला अली है, शेर खुदा है, असदुल्लाह है। बुज़दिल हैं, खड़े हो जाते ना, मैं नहीं आका के रोजे में सोने दूंगा, जालिम है ये, मैं नहीं आका के रोजे में सोने दूंगा, इसने इंसाफ नहीं किया। जी बताइए ना। अवामी एक राय आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब भी कहीं पे बहस होती है, कोई बात चलती है ना, तो अवाम एक ही ये मामला, एक ही झगड़ा है, इधर जलसे हो रहे ने, उधर भी जलसे हो रहे ने, एक ही मामला है, एक ही बहस है। तो जो डेरों पर, देहातों में, चौकों में, चौराहों में, शहरों में कहता भी तुसी कर दे हो, ये कह रहे हैं तुसी सुन दे हो। अवाम यही कहती है, एक तबका सहाबा करता रहता है, तो एक आले रसूल आले रसूल आले रसूल। मैं इस तजज़िये से और तबसरे से मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर मैं ये मान लूं कि ये आपका तजज़िया ठीक है, तो मुनसिफ आप बनिए, इंसाफ आप कीजिएगा, जज आप बनिए। मुझे अपनी ईमानदारी से बताइए, अगर एक तरफ से सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जाता है? मैं लमियां चौड़ियां बहसा तो कीतियां ही कदी नहीं, एक जुमले तुसी आप फैसला कर देता। अगर एक तरफ से सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जाता है? इसका मतलब है ये तर्जिया गलत है। मुझसे सुनिए, जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है। अगला जुमला सुनने च सुख है, समझने च बहुत औखा है। सुन तुसी लेना है तो तुसी उससे बोल भी लेना है, लेकिन समझना बड़ा औखा है। जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है, और जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। जो सहाबा को दिल से माने वो आले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। जो आले बैत को दिल से तस्लीम करे वो सहाबा का गुस्ताख नहीं हो सकता। मेरा जुमला फिर सुनिए, जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है। जो आले बैत वाला है कहलवाने की बात नहीं कर रहा, कहलवाने की बात नहीं कर रहा। जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। जो आले बैत को दिल से तस्लीम करे वो सहाबा का गुस्ताख कैसे हो सकता है? एक शख्स अली को माने, वो अली के इमाम को गुस्ताख कैसे हो सकता है? हाय हाय हाय। एक शख्स फातिमा को माने, वो उस अबू बकर का गुस्ताख कैसे हो सकता है जिस अबू बकर ने फातिमा का जनाजा पढ़ाया? जो उन शख्सियात का नाम लेकर फिरकावारियत को हवा दे, वो ना सहाबा वाला है। बोलो 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 बोलो। वो ना आले बैत वाला, वो मास शर पसंद है, वो मास फसादी है, वो ना कौम का खैर खा, ना पाकिस्तान का खैर खा, ना इस्लाम का खैर खा। सहाबा भी हक, आले बैत भी हक। बोलिए 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 बोलिए। वो मास फसादी है जो उन शख्सियात का नाम लेकर कौम में फिरकावारियत को हवा दे। सहाबा भी हमारा ईमान, आले बैत भी। कैसे जनाबे अली जनाजा पढ़ाने देते फातिमा का? अबू बकर को पढ़ाने देते? आप किसी मौलवी को पढ़ाने देना जिससे आपकी दुश्मनी है, अपने किसी अजीज का, करीबी का पढ़ाने दो जनाजा।
आप जनाजे के अंदर नहीं खड़े होने दो। आप गैरत वाले बनते हो, अली को क्या समझते? और किस फातिमा का जनाजा? नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली। नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि सहाबा भी हक। कोशिश करो थोड़ी देर बोलने के लिए। आले बैत भी हक। और मैं आले बैत का तज़किरा अपनी सफाई के लिए नहीं किया करता। मैं आले बैत का तज़किरा अपनी सफाई के लिए नहीं बयान किया करता। सफाई तो वो बयान करे जो चोर हो। सफाई तो वो बयान करे जो चोर हो। जैसे आजकल किया जा रहा है, वो ऐसी मनदे जैसे आप पता नहीं मेरी गलत समझ आ रही है या नहीं आ रही। सफाई तो वो बयान करे, मैं तब सफाई बयान करूं मेरे तबके से कोई एक बंदा ला के दिखाओ जिसने आले बैत की तौहीन की। आले बैत का तज़किरा सफाई के लिए नहीं, अपने ईमान के लिए है। और ये इसलिए है कि मुझे मौला अली की जुबान ने बताया है कि सहाबा हक हैं। हुसैन ने बताया है सहाबा हक हैं। फातिमा ने बताया है सहाबा हक हैं। और मुझे सहाबा ने बताया है कि आले बैत हक हैं। हमने तो वो मोहब्बतें उनसे ली हैं। ये है वो नारा जो बुजुर्गों ने लगाया, और ये है असल तब्दीली जो यहां से निकली हुई बात से आया करती। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जो सहाबा का गुस्ताख उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो आले बैत का गुस्ताख उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों की निस्बत मुस्तफा के साथ है। बोलिए 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 मेरे साथ बोलिए। हमें वो मोहब्बतें उन्होंने बताई हैं। और किस अंदाज में बताई सुनिएगा। किस अंदाज में? हजरत अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं। एक बात सिर्फ सुनिए, फिर मैं उसकी दूसरी जानिब से उसके मद्दे मुकाबले आपकी खिदमत में बात अर्ज करूंगा। हजरत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर। मैं मौला अली की जुबान से बता रहा हूं, और अली वाला तो मानेगा ना उस बात को। सब ने हिजरत की छुप कर। एक उमर है जिसने जुर्रत के साथ हिजरत की। और किस अंदाज से हिजरत की? हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर उठे, एक कंधे पे तलवार को लटकाया, एक कंधे पे कमान, हाथों में तीर पकड़े, और बड़े ठाठ के साथ आए बैतुल्लाह में। मताफ में पहुंचकर जब देखा कि मताफ में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये पूरा इजलास हो रहा है, बड़े ठाठ के साथ आकर हजरत उमर ने तवाफ किया। तवाफ मुकम्मल करके बड़े सुकून से मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पड़े। फिर बड़े इत्मीनान के साथ दुआ मांगी। फिर दुआ मांगकर मौला अली फरमाते बाहर नहीं निकले। हजरत उमर आए उनके पास, वो नीचे यूं दायरे में बैठे हैं। हजरत अली फरमाते हैं, यूं उनके ऊपर खड़े होकर हजरत उमर कहते हैं, ओए अबू जहल, ओए अबू लहब, उतबा, शैबा, मैं तुम्हारे डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं। है किसी में जुर्रत जो चाहे कि उसकी बीवी बेवा कहलाए?
उसकी मां उस पर रोए, उसके बच्चे यतीम कहलाएं, वो आए उमर का आके मुकाबला करे। हजरत अली फरमाते हैं किसी एक में भी जुर्रत नहीं हुई कि उमर की निगाहों में निगाहें डाल सके। मुझे ये बात मौला अली ने बताई है, मैं कैसे ना तस्लीम करूं। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। यही हमारे अकीदे का हुस्न। सहाबा भी हक, आले बैत भी हक। मुझे अजीज़ों ने हुक्म दिया कि सैयदा फातिमा पे 2 जुमले अर्ज करने हैं। प्यारे आका ने नाम ही ऐसा रखवाया, फातिमा। बोलिए 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 बोलिए। सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे कर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिन तेरे कम्मी ज़हरा। हजरत अली कुछ दिनों के सफर से वापस पलटे। सुन रहे हैं मेरी बात? वक्त तो तमाम हो चुका, लेकिन मैं बस सिर्फ 2 मिनट लूंगा। एक सफर से वापस पलटे, सीधे आए अपने घर। फातिमा से पूछा, फातिमा है कुछ खाने को? नहीं, कुछ नहीं है, घर में फाका है कई दिनों से। हसन हुसैन को भी खाने को कुछ नहीं मिला। हजरत अली घर नहीं बैठे, बाहर चले गए कि कोई मजदूरी देखता हूं। मजदूरी नहीं मिली। 1 दीनार उधार लिया। उधार वाला दीनार लेकर घर की जानिब चल रहे हैं, सामने से हजरत मिकदाद आ गए। हजरत मिकदाद परेशान। हजरत अली पूछते, मिकदाद भाई क्या हुआ? घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों की हालत देखी नहीं गई, बाहर आया मजदूरी नहीं मिली। हजरत अली फरमाते हैं हालत तो मेरी भी यही है, घर में मजदूरी नहीं मिली, 1 दीनार उधार लिया, ये तू ले जा, ये तू ले जा। हज़रत मिकदाद कहते हैं नहीं आप ले जाइए हसन हुसैन के लिए। नहीं नहीं तू ले जा, तुझे कसम ले जा। अब हज़रत मिकदाद ने ले लिया। अब हज़रत अली घर नहीं गए, मस्जिद में आ गए। ज़ोहर की नमाज प्यारे आका के पीछे अदा की, घर नहीं गए, वहीं बैठ गए। असर की नमाज प्यारे आका के पीछे अदा की, घर नहीं गए, वहीं बैठ गए। जब मगरिब की नमाज अदा की, प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह। प्यारे आका आगे आगे चलते हुए प्यारे आका फरमाते हैं अली आज तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है। कितना आलीशान दर अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। कोई चीज पीछे देखता हूं, पढ़ता हूं तो फिर उसके मुताबिक कोई मिसरा आ जाता है। कितना आलीशान दर अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं तेरे आज मेहमान बनने को जी चाहता है। अब हज़रत अली खामोश पीछे चल रहे हैं। फिर प्यारे आका पूछते हैं अली आज तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है। फिर खामोश। अब मेरा एक विजदान है, मेरा अपना तख़य्युल है, मैं सोच रहा हूँ मुमकिन है हज़रत अली ने इस मौके पर लाइन मिला के कहा हो मौला मुश्किल कुशा। फिर जब तीसरी दफा प्यारे आका ने फरमाया, हज़रत अली फरमाते अहलन सहलन मरहबा। जो पीछे पीछे चल रही है, सैयदा फातिमा का दरवाज़ा आ गया, दस्तक दी, दोनों अंदर तशरीफ ले गए। देखा सैयदा फातिमा मुसल्ले पर हैं। प्यारे आका वही जुमला वहाँ जाके फरमाते हैं फातिमा बेटा मैंने आज अली को कहा तेरा मेहमान बनने को जी चाहता है। इतने में प्यारे आका यूं सामने देख के फरमाते हैं वो उस परात से क्या धुआं उठ रहा है। कितना आलीशान दर अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो फातिमा बेटा वो खुशबू भी उठ रही है और धुआं भी है, जरा उठा के लाओ। सैयदा फातिमा उठाने के लिए गई, वापस पलटी तो निगाहें मिली अली से और निगाहों ही निगाहों में हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझे तो कहा था घर में खाने को कुछ नहीं,
निगाहों ही निगाहों में जवाब देती हैं सैयदा फातिमा। उस रब्बे काबा की कसम जिसने मेरे बाबा के सर पे ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाया है, मैं नहीं जानती क्या मामला है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए महबूब के दिल पे इल्का किया और प्यारे आका फरमाते हैं, अली आप परेशान न हो, फातिमा आप हैरान न हो, हाजा सवाबुद्दीनार। तो मेरी गल समझ आई है या नहीं आई है? ये घर है सैयदा फातिमा का, जिसके गुलाम है सुन्नी। सैयदा फातिमा के दर पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सहाबी रसूल आके गुस्ताखी करे। ये जितनी तारीख है वो सब गंद है। अल्लाह का कुरान सच है, आका का फरमान सच है। और मैं आपके खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, जो नए आए बैठे हैं, ये दुनिया चंद सांसों की दुनिया, चंद मुस्तार दिन हैं, यूं समझिए। रब के हुजूर पेश होना है और इन शख्सियात का जाके सामना करना है। तारीख पे ईमान नहीं रखना, तारीख गंद है, ना मालूम किसने लिखी है। अल्लाह का कुरान सच है, आका का फरमान सच है, सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश थी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन सिवल्लाह लत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्ध के दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले सभी हज़रात। अब थोड़ी सी गुस्ताखी करने चला हूँ आपकी खिदमत में, अगर नाराज़ न हो तो करीब करीब हो जाए मेरे। उठ के, अपने आप को घसीटना नहीं, उठ के आए, ताकि जो बाद में हजरात आए वो आपकी गर्दनें फलांग के आगे ना आए, उन्हें पीछे जगह मिल जाए बैठने के लिए। बिरामदे में जो साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं अरबाब इल्म दानिश, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी अगर सहन में तशरीफ़ ले आए तो महफ़िल की एक रौनक बन जाएगी। जब कसीर तादाद में लोग आ जाएंगे फिर भले से आप अंदर बैठ जाइएगा। अभी आप जिन साहिब दोस्तों ने महफ़िल को सजाया है उनकी मेहनत को ज़ाया न फरमाएं, सहन में तशरीफ़ ले आएँ।
काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। आज दूसरी बार एक साल के वक्फ़ा से माड़ी चकवाल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाई है मौलाना काजी अब्दुर रऊफ़ साहब ने। स्टेज पर मेरे मोहतरम मोहसिन मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और अभी चिश्ती साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, मैंने पहली बार आज इन्हें सुना, माशाअल्लाह। वैसे तो सफ़ेद रीश है लेकिन आवाज़ बहुत जानदार थी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ इरफान हसनैन हैदरी साहब परेशान थे कि जो आप वक्त दे रहे हैं उस पे लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह आएंगे। तो आप हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने गायबाना मेरे उस लफ्ज़ की लाज रखी, हालांकि आपको तो इल्म नहीं था कि मैंने ये लफ्ज़ बोला है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपने वक्त में, और जो इश्तिहार पे उन्वान दिया गया और जो मुझे यहाँ आते ही हुक्मन दिया गया, मैं उसके मुताबिक आपकी खिदमत में बात रखूँ। लेकिन बात के पहले 5 मिनट मुमकिन है थोड़े से मुश्किल हों, वो तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा देनी होगी। अगली बात पे पहुँचना आसान होगा और उसे दिल में बिठाना भी आसान होगा। ठीक है जी। हम सभी इस दुनिया में जी रहे हैं। जिसे हम दुनिया का नाम भी देते हैं और कभी कभी हम इसे फ्रॉड और धोखे का नाम भी देते हैं, जिसमें हम जिंदा रह रहे हैं। इसका एक नाम इसे शरीयत ने दिया है कि ये दुनिया है क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये दुनिया दारुल इब्तिला है, इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है, कमरे इम्तिहान है। इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म जब कमरे इम्तिहान में होता है तो उस वक्त उसकी कैफियत वो नहीं होती जो उस कमरे इम्तिहान से बाहर होती है। अगर बात समझेंगे तो मुझे उसमें तसल्ली होगी कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, वरना मैं जल्दी जल्दी कलाम पे पहुंच जाऊंगा, मुझे लुत्फ नहीं आएगा उसमें। बाहर एक अजब कैफियत होती है तालिब इल्म की, शोखी भी होती है, उसमें मस्ती भी होती है, खेल भी होता है, मजाह भी होता है। लेकिन जब वो कमरे इम्तिहान में होता है तब न शोखी होती है, न मस्ती होती है, न खेल होता है। मेरी बात समझ आ रही है साहिबान? हम कमरे इम्तिहान में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये दुनिया दारुल इब्तिला है, इम्तिहान गाह है। और मैं अपने मुताले को सामने रख के आपकी खिदमत में एक लफ्ज कर रहा हूं, नचोड़ दे रहा हूं कि इम्तिहान सिर्फ 2 है, तीसरा इम्तिहान नहीं है। सिर्फ 2 इम्तिहान। हम सभी उन दोनों से गुजर रहे हैं या किसी एक से गुजर रहे हैं। या है सब्र का इम्तिहान या है शुक्र का इम्तिहान। उसकी जेहतें मुख्तलिफ हैं। यकीन जाने कि कुछ बाज हजरात इतने खूबसूरत अंदाज से सुनते हैं ना बात, मैं हजरत वो अगर से बोल नहीं रहे लेकिन उनके चेहरे के तासुरात ऐसे हैं कि मुझे लुत्फ अभी से आना शुरू हो गया, कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बात सुन रहे हैं। इम्तिहान 2 हैं, उसकी जेहतें मुख्तलिफ हैं, शक्लें मुख्तलिफ हैं, अंदाज मुख्तलिफ है। या है सब्र का इम्तिहान या है शुक्र का इम्तिहान। इम्तिहान देने वाला नहीं बताता कि मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है कि मैं इम्तिहान यूं लूंगा।
इम्तिहान देने वाला नहीं बताता कि मेरी मर्जी चलेगी, जो इम्तिहान ले रहा होता है, मुम्तहिन होता है, वो बताता है निसाब ये होगा, तरीका ये होगा, अंदाज ये होगा, वक्त ये होगा, दौरानिया ये होगा, सलेबस ये होगा। इम्तिहान लेने वाला बताया करता है, इम्तिहान देने वाला नहीं बताता। इम्तिहान अल्लाह ले रहा है, इम्तिहान हम दे रहे हैं। इम्तिहान है चूंकि नस्ल इंसानियत का, समझिएगा मेरा जुमला, इम्तिहान है चूंकि नस्ल इंसानियत का। इम्तिहान रब ले रहा है इंसानों का, तो जब इंसानों का इम्तिहान है तो इस इम्तिहान के लिए इंसानों में से ही एक नमूना चाहिए था, ऐसी शख्सियत का जिस पर सब्र भी आया हो, जिस पर शुक्र भी आया हो। तो खालिक़े कायनात ने आवाज दी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने अपना महबूब तुम्हारे इम्तिहान के लिए मॉडल बनाकर भेज दिया है, जिस पर सब्र भी आया है, जिस पर शुक्र भी आया है। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए कि नमूना बन के आए आका इंसानों के लिए, तो इंसानों में से आए तब नमूना है। नहीं समझे? नाराज हो गए हो? इंसानों में से आए तब नमूना है। मलाइका में से नबी आ जाए तो वो इंसानों के लिए नमूना कैसे बन सकता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने तुम्हारे लिए नमूना बनाया अपने महबूब को। अब आका पर सब्र भी आया, शुक्र भी आया, वो नमूना, और वो नमूना मेरे लिए, और मैं उसे अपनाऊंगा तब जब मुझे मोहब्बत होगी। मोहब्बत जो आका से न हो तो मैं उन्हें अपना सकता? नमूना के लिए मोहब्बत जरूरी है। मैं इंशाल्लाह अब 2-3 मिनटों में मुश्किल बात से निकलने लगा हूं। नमूना के लिए मोहब्बत, बोलिए मेरे साथ, जरूरी है। आपको अगर मैं अभी बताऊं थोड़ी देर में कि अभी आप बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर आपके मुर्शिद खड़े हैं, आपके उस्ताद खड़े हैं, वो आपसे एक चीज मांग रहे हैं, आप उन्हें दे देंगे? और वो चीज आपके पास हो भी सही, दे देंगे? परेशान हो गए हो? मैं जो कहूं कि आपका मुर्शिद बाहर खड़ा है, आपका उस्ताद बाहर खड़ा है, और वो आपसे एक चीज मांग रहा है, और वो चीज आपके पास है, खुल के बोलिए, या हाँ कीजिए या ना कीजिए, दे दे दे। हाय, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो दोस्तों, बड़ी तवज्जो। मुर्शिद चीज मांगे आप देने को तैयार हैं, उस्ताद चीज मांगे आप देने को तैयार हैं, दोस्त चीज मांगे आप देने को तैयार हैं। प्यारे आका ने एक आपसे चीज तलब की है और वो आपके पास है, वो आपके पास दे देंगे? हुण भी सोच रहे हो जी? दे देंगे? लो, मैं जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूं, उलमा के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, उलमा से पूछिएगा, मैं एक तालिब इल्म हूं। प्यारे आका ने आपसे मोहब्बत मांगी है, क्या मांगी है? या रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं आपसे, तवज्जो, मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, वो मोहब्बत जो मैं मोहम्मद के दिल में है। मुझे वो मोहब्बत चाहिए जो मेरे दिल में है। या रसूलुल्लाह आपकी मोहब्बत क्या है, आप क्या मांग रहे हैं? आका फरमाते हैं वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। या रसूलुल्लाह बस बहुत हो गया? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। या रसूलुल्लाह बस काफी है? फरमाया नहीं, माल और दौलत,
खेती बाड़ी, जायदाद, मार्केटें, प्लाजे, सोने चांदी से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। या रसूलल्लाह बस काफी है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत कर मेरे साथ। अपनी जान से। मैं और आप किस बाग की मूली हैं? प्यारे आका ने हजरत सैयदना हजरत उमर से सवाल किया, उमर मेरे साथ कितनी मोहब्बत है? वालिदैन से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। औलाद से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। मालो दौलत से ज्यादा? जी या रसूलल्लाह। उमर अपनी जान से ज्यादा? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया उमर मोमिन नहीं हो। उमर मोमिन वो शख्सियत वो थी जो जबान पे वही बात लाती थी जो दिल में होती थी। हमने तो सिर्फ कहना है ना कि गुलामी है रसूल में मौत भी को कह दिया ना, क्या हर्ज है? जो मर्जी हमसे कहलवा लो, हमने तो कहना है ना, नाराज तो नहीं हो रहे हो? कहना है। हज़रत उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नहीं, जान से ज्यादा नहीं। फरमाया मोमिन नहीं हो। हजरत उमर एक लम्हा मांगते हैं, यूं ही बात नहीं कह दी, एक लम्हा लिया, अपने दिल से राब्ता किया। या रसूलल्लाह पहले इस मोहब्बत का इल्म नहीं था, पहले इस तकाजे का इल्म नहीं था। निगाहें झुकाई, फिर निगाहें उठाई, अर्ज किया या रसूलल्लाह अब पूछिए। थोड़ी सी बेदारी का सबूत दो। या रसूलल्लाह हुण पूछो। आका पूछते हैं उमर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है? अब जनाब उमर कहते हैं या रसूलल्लाह अब उमर को आपसे अपनी जान से ज्यादा इस कदर मोहब्बत है कि अब उमर के सामने कोई आपका फैसला न मान कर तो दिखाए। तवज्जो है दोस्तों? बात यह है, मैं अब इस इधर रुकूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और बात दूर निकल जाएगी। हमारे लिए नमूना बनाया आका की जात को और हुक्म दिया कि उनसे मोहब्बत करो। उनसे मोहब्बत, सारे बोलिए उनसे मोहब्बत करो। और उनसे मोहब्बत के लिए पूरी उम्मत के लिए जो जमात नमूना बनी कि आका से मोहब्बत कैसे करनी है, वो जमात है सहाबा की, और उस सहाबा की जमात के लिए नमूना है अबू बकर।